This is A.K. Kushwaha, and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. Today we will study figures of speech. छात्रों, फिगर्स ऑफ स्पीच को रेटोरिक ऑफ स्पीच भी कहते हैं। इससे आप भली भांति परिचित हो। हिंदी में से अलंकार कहते हैं। अलंकरोति इति अलंकार, जो काव्य की शोभा बढ़ाए वो अलंकार हिंदी में ऐसा कहा जाता है। व्हाट इज फिगर्स ऑफ स्पीच? तो द ऑर्डिनरी कोर्स देखेंगे, द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ आइडियाज in order to produce a greater effect। अधिक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए विचारों का सामान्य पाठ्यक्रम। यहां से लेंगे आइडियाज, आइडियाज ऑफ द ऑर्डिनरी कोर्स, विचारों का, आइडियाज मीन्स विचार, विचारों का साधारण पाठ्यक्रम। ऑर्डिनरी मीन्स साधारण, कोर्स मीन्स पाठ्यक्रम। विचारों का साधारण पाठ्यक्रम किस बात के लिए? इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर इफेक्ट, अधिक प्रभाव डालने के लिए। तो अधिक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए विचारों का सामान्य पाठ्यक्रम। वैसे तो कई इनके भेद होते हैं, लेकिन आपके कोर्स में, इंटरमीडिएट कोर्स में 11th 12th में केवल 7 हैं। तो 7 हैं तो इनको हम शैम्पू के नाम से भी जान सकते हैं। ये फार्मूला है। शैम्पू में 7, S फॉर सिमिली, H फॉर हाइपरबोली, A फॉर अपॉस्ट्रॉफी, M फॉर मेटाफर, P फॉर पर्सोनिफिकेशन, O फॉर ऑक्सीमोरन और O फॉर ओनोमेटापिया, ओनमेटापिया। अब देखेंगे सिमिली मीन्स उपमा। इसको कैसे पहचानेंगे? उपमा अलंकार है, सिमिली अलंकार है। लाइक सो एज में से कुछ दिया रहेगा। हाइपरबली अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ाकर। इसमें किसी भी बात को एग्जैजरेट करके बताया जाता है, बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। जैसे हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, सिगरी लंका जल गई। तो मतलब इतना बढ़ा चढ़ाकर बता दिया जाता है। अपस्ट्रॉफी संबोधन, इसमें संबोधित किया जाता है किसी को, किसी व्यक्ति को, वस्तु को या मानवीय विचारों को। मेटाफर रूपक। अब सिमिली और मेटाफर में थोड़ा सा अंतर है। प्रत्येक सिमिली को छोटा करके मेटाफर बनाया जाता है और प्रत्येक मेटाफर को बड़ा करके सिमिली बनाया जा सकता है। एवरी सिमिली कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ मेटाफर and every metaphor can be expanded into a simile। सिमिली को छोटा करके मेटाफर और मेटाफर को बड़ा करके सिमिली बनाया जा सकता है। जैसे कहें कि लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जीवन एक स्वप्न की तरह है, स्वप्न जैसा है। लाइक आ गया तो सिमिली है। अब इसका मेटाफर बनाना हो तो लाइफ इज अ ड्रीम, लाइक हटा दिया तो लाइफ इज अ ड्रीम ऐसा बन गया। पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण, इसमें क्या होता है? या तो मानवता की बात आती है या निर्जीव को सजीव मान लेते हैं। ऑक्सीमोरन, विरोधाभास, इसमें विलोम शब्द आते हैं। टू अपोजिट वर्ड्स, दो विलोम शब्द एक ही पास आते हैं। ओनामेटोपिया ध्वनि सूचक, ओनोमेटापिया ध्वनि सूचक आवाज, इसमें आवाज आती है। स्नेक, हिस, लायन सरोज, चिड़ियों की चहचहाहट, बादलों की गरज, बंदूकों की आवाज़, पानी के झाएं झाएं गिरने की आवाज़। तो कोई सी आवाज़ आती है तो
ओनामेटोपिया होता है। अब आपको करना क्या है, डिफिनीशन लर्न करना है, ये मीनिंग लर्न करना है, और फिर ये प्रत्येक की डिफिनीशन। आज हम लोग केवल 7 में से 3 को पढ़ने वाले हैं, 4 दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। सिमिली, सिमिली मीन्स उपमा, अ कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। कंपैरिजन तुलना, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो वस्तुओं के बीच तुलना, ऑफ डिफरेंट काइंड्स, और वे दो चीजें भिन्न भिन्न प्रकार की हैं, विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, और जिनमें कम से कम एक ऐसी बात हो जो कॉमन हो, दोनों में हो, सब में हो, वो होनी चाहिए, तब सिमिली होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। वी बियर हर अलॉन्ग लाइक अ पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग। ये पोएम है 12th के कोर्स में, पैलनक्विन बियरर्स। तो यहाँ बियरर्स लोग कह रहे हैं कि हर यहाँ अर्थात तो पैलनक्विन पालकी के लिए है कि हम उसे दूर ले जाते हैं एक डोरी में, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मीन्स डोरी, स्ट्रिंग में बंधे हुए मोती, पर्ल मीन्स मोती, मोती की तरह दूर ले जाते हैं, और कंपैरिजन का वर्ड लाइक यूज किया गया है। लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, अभी इसको बताया हमने कि जीवन एक स्वप्न की तरह। तो ये जो लाइक है, लाइक यूज किया गया है, तो यहाँ सिमिली। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है हाइपरबली। हाइपरबली, थिंग्स आर शोन एज ग्रेटर आर लेस, बेटर और वर्स देन दे रियली आर। चीज़ों को दिखाया जाता है, प्रकट किया जाता है अधिक महान या अधिक घटा के, अधिक अच्छा या अधिक खराब। देन दे रियली आर, जितना कि वे होती हैं, चीज़ें जितना होती हैं उसकी तुलना में या तो अधिक महान, अधिक अच्छा या अधिक खराब दिखाया जाता है। थिंग्स आर शोन एज ग्रेटर आर लेस, बेटर आर वर्स देन दे रियली आर। एग्जाम्पल्स, शी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स, शी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स, मतलब वह रोई, इतना रोई कि उसके आंसुओं से सागर भर गए, कई सागर भर गए। इतना बढ़ा चढ़ा कर बता दिया गया, हाइपरबली हो गया। 10,000 सा आई एट अ ग्लैंस, विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है डैफोडिल्स। डैफोडिल्स में एक पंक्ति आई है, लाइन आई है, ये 10,000 सा आई एट अ ग्लैंस। तो कवि कहता है कि मैंने डैफोडिल्स की, एक प्रकार का फूल है, तो डैफोडिल्स के 10,000 देखे, 10,000 फूल मैंने एक दृष्टि में, एक ग्लैंस में, एक दृष्टि में देखे। अपॉस्ट्रॉफी संबोधन। अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, संबोधित किया जाता है या तो मृत व्यक्ति को, एड्रेस में संबोधित करना, डायरेक्ट सीधे उस व्यक्ति को संबोधित किया जाता है जो मर गया। और टू द अब्सेंट, या अनुपस्थित व्यक्ति को संबोधित किया जाता है। और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडियाज, या मानवीकरण किए हुए विचारों को या वस्तुओं को, पदार्थों को संबोधित किया जाता है। उदाहरण के माध्यम समझेंगे। ओ गांधी लुक एट योर इंडिया टुडे, अरे गांधी आज के अपने भारत को देखो। अब गांधी जी तो रहे नहीं, फिर भी गांधी जी को संबोधित किया जाता है। तो वही कहा, अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, डेड पर्सन को गांधी जी को एड्रेस किया जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। ओ लिबर्टी व्हाई आर दाउ सो डियर, ओ लिबर्टी व्हाई आर यू सो डियर। लिबर्टी मीन स्वतंत्रता, कह रहे हैं कि अरे स्वतंत्रता तुम इतनी प्रिय क्यों। देखिए पर्सोनिफाइड किया गया है, मानवीकरण किए हुए ये क्या विचार, या तो संबोधित किया जाता है
मृत व्यक्ति को या अनुपस्थित व्यक्ति को या मानवीकरण किए हुए पदार्थ को या विचार को अपस्टॉक्सी होता है। इसको पाज करके इसको नोट कीजिएगा, लर्न कीजिएगा, और नहीं तो कई बार सुन लीजिएगा, लर्न हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।